गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का जो अगला टॉपिक्स है वो हमारा है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 324 से 329 तक दिया गया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोग को दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चुनाव आयोग है क्या, इसकी गठन क्या है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले ये देखना है हम लोग को कि चुनाव आयोग जो भी भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो केंद्र स्तरीय चुनाव हो, राज्य स्तरीय चुनाव हो, पंचायत स्तरीय चुनाव हो, तो ये चुनावों को देखने का काम, इसको संचालित करने का काम, चुनाव कैसे हो इसको करने का काम चुनाव आयोग का होता है। तो इसका गठन जो हुआ था चुनाव आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है। भारत में पारदर्शिता और निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1951 को की गई। भारत में पहली आम चुनाव जो हुआ था 51-52 बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। 51-52 में हुआ था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग इसकी संरचना की। तो यहाँ पे संरचना जो था, पहले इलेक्शन कमीशन में एक सदस्य था, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशनर होता था, एक सदस्य होता था। लेकिन 1993 के बाद इसको त्रिसदस्यीय कर दिया गया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसके 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे, इलेक्शन कमिश्नर। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है और अधिकतम उम्र सीमा इसकी 65 वर्ष होती है। और इसकी जो सैलरी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका वेतन के बराबर यानी 90,000 रुपया। और ये संचय निधि से प्राप्त होता है, रिजर्व फंड से जो पैसा होता है वो पैसा इससे प्राप्त होता है। इलेक्शन कमीशन की शपथ भारत के संविधान के अनुसूची 3 में बताया गया है। इसकी शपथ के बारे में अनुसूची 3 आप लोग को पता है कि भारत की अनुसूचियां के बारे में बताए थे, तो उसमें 3 शपथ में आता है। इसकी कार्य क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कराना, चुनाव के डेट निकालना, कब से कब तक चुनाव रहेगा, चुनावी खर्चों का निगरानी करना कि कौन जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा है, आचार संहिता लागू कराना यानी राष्ट्रपति शासन लागू कराना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना और उसे बंटवाना। साथ में निर्वाचन आयुक्त जो है इससे संबंधित कुछ फैक्ट चीज़ें हैं। जैसे पहले इलेक्शन कमिश्नर जो थे भारत के सुसेन कुमार थे और 20वां अभी वर्तमान में नसीम जैदी बने हैं। और ये अचल कुमार और ओम प्रकाश रावत इसके 2 पर इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ है नसीम जैदी। ये हरिशंकर ब्रह्मा की जगह लिए। और देश की पहली महिला अगर पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहली कौन थी महिला में, तो वो BS रमा देवी। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में आप लोगों से। BBI पॉइंट कुछ है, इसमें पहले मतदान करने की अनिवार्य उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और इसे पूरा लागू किया गया। ये चीज़ ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो हम वोट देते हैं तो वोट देते समय जो हमारा काला रंग का नाखून में धब्बा लगाया जाता है वो है सल्फेट नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, वो होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। अब EVM पर बात करें तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो EVM का यूज करने वाला सबसे पहला राज्य केरल था, जिसमें पारुल विधानसभा में किया गया था 1982 में। 1998 में से मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा में, राजस्थान के 5 विधानसभा में, दिल्ली के 6 विधानसभा में किया गया। और संपूर्ण चुनाव EVM से कराने वाला पहला राज्य गोवा था 1999। अभी तो सारी जगह EVM से यूज होता है। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।